हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो परफेक्शन IS का है। इसमें पहला टेस्ट सीरीज है। ये मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसमें जो है से मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आपको 69 BPSC के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो है 150 क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा। इससे पहले मैंने दृष्टि और जो है आस्था का जो है आपको टेस्ट सीरीज करवाया है, और उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसी नाम से टेलीग्राम का भी नाम है ISPCS होम। और आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां मैं ये भी PDF जब इसके बाद जो है लेक्चर के बाद वो मैं डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले जो है और इस तरह से जो है दृष्टि आस्था उसका जो है टेस्ट सीरीज, और ये परफेक्शन IAS और भी जो भी इंस्टीट्यूट है उनका टेस्ट सीरीज मैं लेकर आता रहूंगा एग्जामिनेशन तक। और भी जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह होंगे और करंट अफेयर से, तो वो मैं लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी जो है हो सके। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का टेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है पुर्तगालियों से। यहाँ पे अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ऐसे मैं इंग्लिश में बोल भी दूंगा जहां पर बोलना होगा, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुर्तगालियों के बारे में दिया गया स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं कि क्या है। तो पुर्तगीज के बारे में तो पहला स्टेटमेंट है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एक अधिकार रहा। तो ये भी सही है कि एक सदी तक जो है वो पुर्तगालियों का जो है एक सेंचुरी तक जो है उसका मोनोपोली रहा था। 1498 में ये आए थे सबसे पहले। उसके बाद जो है से ये लगातार जो है इसका मोनोपोली रहा ही पुर्तगालियों का। 1600 में जो है से डच वगैरह आए, उसके बाद जो है ब्रिटिश आए। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। तो ये भी कथन सही है कि कोचीन में एक फैक्ट्री सबसे पहले खोली थी, और कालीकट के तट पे आए थे वो जमुरीन नाम के, वास्को डी गामा आए थे, और जमुरीन नाम के शासक जो थे उन्होंने उसका स्वागत किया था। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। तो उन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। तो ये भी कथन सही है। कहा जाता है कि पुर्तगाली जो है एक हाथ में पैसा और एक हाथ में जो है से तलवार लेकर आए थे, क्रॉस, और एक हाथ में तलवार लेकर आए थे। और उसके बाद जो है जो पैसा बटोरने के चक्कर में उन्होंने क्रॉस को नीचे रख दिया, और जो है उसके बाद वो धीरे धीरे इतना पैसा हुआ कि वो आखिरी में जो है एक हाथ से नहीं संभला, तो उन्होंने तलवार को भी नीचे रख दिया, और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से पुर्तगाली सत्ता जो है समाप्त हो गई। अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। तो ये जो है कथन गलत है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जो है 1510 में छीना था, जिसको नीनो दुकुन्हा ने जो है 1530 में इसको राजधानी बनाया था। तो 1, 2, 3 कथन जो है इसमें सही है। तो सही कूट का चयन करें, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुत अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें शामिल नहीं था। तो इसमें क्या शामिल नहीं था? जहांदार शाह का जो है मंत्री था, वजीर था आपको जुल्फिकार खां, काफी योग्य व्यक्ति था। 1712-13 के करीब जो है ये जहांदार शासक था जो है से मुगल बादशाह। और उसके बाद जो है से जुल्फिकार खां ही इसको शासन को चलाता था जहांदार शाह के काल में। और उसमें जो है क्या उपाय जो है नहीं शामिल था, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये भी सही है, जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी। तो ये भी सही है, आमेर के जय सिंह को जो है मिर्जा राजा सवाई मान सिंह की पदवी दी गई थी। जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। तो ये कथन जो है वो गलत है। जयपुर का जो है सूबेदार नहीं, बल्कि मालवा का सूबेदार इनको बनाया था। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई, वह गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये कथन सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि यह फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो ये बात कही थी आपको लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था। 1751 में जो है ये बात डलहौजी ने कही थी, और 1756 में जो है कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया था, और नवाब वाजिद अली शाह को जो है जेल भेज दिया गया था। और उनकी बेगम जो है बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था, यहाँ से लखनऊ से, अवध से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ। तो यह कथन जो है वो असत्य है, बल्कि दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से ये शुरू हुआ था 10 मई को, और ये लोग दिल्ली पहुंचे थे। तो पहला ही कथन जो है वो असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है निजामुल मुल्क ने की थी। 1724 में मोहम्मद शाह का शासन काल था उस वक्त, और इसी के शासन काल में जो है हैदराबाद का भी ये हुआ था। और उसके बाद अवध मुल्क को भी स्थापित किया था, और उसके बाद जो है आपको कलकत्ता की स्थापना भी मुर्शिद कुली खान ने इसी के शासन काल में की थी, और अवध की स्थापना जो है सादुतुल्लाह खान ने की थी।
नेक्स्ट, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? तो ये किसने दे दिया था, कौन बंगाल के नवाब? तो ये थे आपको अलीवर्दी खां। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खां ने जो है अपना कुछ हिस्सा जो है वो मराठा को दे दिया। क्या था, वो मराठा से तंग आ गए थे आक्रमण से, और उसके बाद जो है कुछ हिस्सा उड़ीसा का मराठा को दे दिया था। इन्हीं के नाती थे नवाब वाजिद अली शाह, जो प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। तो गलत इसमें कौन है टीपू सुल्तान के बारे में? तो उनके बारे में देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने का टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। तो ये जो है से वो गलत है। 1798 में जो है टीपू सुल्तान नहीं मारे गए थे, बल्कि 1799 में जो है टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए थे लड़ते हुए। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है गवर्नर था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, और बिहार में लागू करने का जो है इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था आपको ऑप्शन सी, इसका भू राजस्व को निश्चित राजस्व निर्णय करना, जो है इसका फिक्स्ड रेवेन्यू जो है करना, रेवेन्यू जो है फिक्स करना इसका कारण था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का सत्याच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था, तो सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था बिहार में, उसका मुख्य कारण क्या था? तो सन्यासी रिवोल्ट का जो मुख्य कारण था वो क्या क्या था इसमें? तो वो था आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, ये कारण था। 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, ये भी कारण था। भयंकर अकाल जो है 1770 में बंगाल में पड़ा था, ये कारण था। जमींदारों से उनकी जमींदारी को छीना जाना, ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 इसका कारण था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़े लिखने और अंक गणित से अधिक प्रतिभाशाली थे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर थे 1813 से 1818 तक जो है ये गवर्नर थे भारत के, और जो है से इन्होंने ही ये बात कही थी भारतीयों के बारे में। नेक्स्ट, लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारतीय में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो पुर्तगाली क्यों छाए रहे थे? इसका महत्वपूर्ण कारण था पूरे दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए उन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। खास करके अल्वीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, जिसको कार्टेज सिस्टम है, वो चलाया था। और जो है कि अगर आप वो कार्टेज नहीं लेते तो आपका जो है शिप को जो है समुद्र में लूट लिया जाता था, क्योंकि पुर्तगालियों की जो नेवी थी वो काफी स्ट्रांग थी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य फॉल्स जो है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कथन? तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ये कथन सही है। 1602 में इसकी स्थापना हुई। डच संसद ने एक चार्टर अस्वीकार करके कंपनी को युद्ध छोड़ने, संधियां करने, इलाका जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए, तो ये भी कथन सही है। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे, तो ये भी सही है कि ये थी बेदरा के युद्ध के बाद जो है इसने जो है अपना सारा कारखाना बेचकर जो है डच इंडोनेशिया ही चले गए थे 1759 में। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए, तो ये कथन गलत है। 1632 में जो है ये कारखाना स्थापित किया था पटना में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 1632 में जो है डच ने अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये कहाँ के डायरेक्टर को जो है गवर्नर ने सलाह दी थी, किस जगह से? तो ये दी थी आपको मद्रास। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा मद्रास। नेक्स्ट, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो 1698 में कलकत्ता की नींव पड़ी और इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? सुतनती था, कालीकाता था, गोविंदपुर था, 24 परगना नहीं था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जॉब चार्नोक ने जो है कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखते हैं कथन स्टेटमेंट देखते हैं। भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक 17,95,000 पाउंड का हो गया। ये कथन सही है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था आयात।
मद्रास, बंबई और कलकत्ता की अंग्रेजी बस्तियां विकसित हो रहे नगरों के केंद्र बन गई, तो ये भी कथन सही है। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बंबई की 70,000 हो चुकी थी, तो ये भी कथन जो है ये सही है। उसके बाद 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया, तो ये कथन सही गलत है, क्योंकि 15 वर्षों के लिए दिया गया था कंपनी को। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? इसमें महत्वपूर्ण नहीं था पूछ रहा है, कौन सा कारण इसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे, तो ये कारण था। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेष अधिकार मिला। फर्रुखसियार ने दिया था शाही फरमान, तो ये भी कथन सही है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी, प्राइवेट व्यापार, प्राइवेट ट्रेड की छूट थी, ये भी कथन सही है। मुगल सम्राट को पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जो है वो अंग्रेजों को पूरी तरह से संरक्षण नहीं देता था। नेक्स्ट है, किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद ये किसने टिप्पणी की थी? ये कहती है नवीन चंद्र सेन ने। प्लासी का युद्ध जो है आपको 23 जून आपको 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और उनके सेनापति जो है मीर जाफर ने उनको धोखा दिया, और उसके बाद जो है इनकी हार हुई थी क्लाइव से। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट, कंपनी के अधिकारी का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने का एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है, तो ये बात किसने कही थी? ये कथन जो कही थी वो कही थी आपको कर्नल मालसन ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कर्नल मालसन का ये कथन है। अपने राजनीतिक उद्देश्य को हड़पने के लिए वेलेजनी ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? तो अपने राजनीतिक उद्देश्य पॉलिटिकल जो है ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा करने के लिए वो किस नीति का सहारा नहीं लिया? तो सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस, तो ये किया वेलेजली ने। खुला युद्ध भी किया। पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, ये भी काम किया। व्यापगत नीति, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसने नहीं किया, ये डलहौजी का था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाना? तो ये बात जो है किसने कहा था? तो ये बात कहा था आपको टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ के 100 दिन की जिंदगी से अच्छा है कि शेर की एक दिन की जिंदगी। नेक्स्ट, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। तो ये बात जो है किसने कहा था? तो ये बात कहा था इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर ने कहा था, और सिंध को जो है इन्होंने हड़प लिया था 1843 में सिंध पे जो है कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो कौन सा एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? 1784। ऑप्शन 20 का आंसर है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 1773 जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है बारदोली के बारे में वो सत्य है? तो इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए। तो इसके पृष्ठभूमि में कह रहा है कि अनेक सामाजिक सुधार किए गए, तो ये कथन जो है वो सही है। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, तो ये भी कथन सही है। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये भी कथन सही है। तो सभी कथन सही है। बारदोली का सत्याग्रह 1728 में, इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वहां की महिलाओं ने, गांधी जी ने वहां की महिलाओं की तरफ से इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। थेम्स नदी लंदन में बहती है, सभी अच्छी चीजें जो है स्पंज की तरह है, और हमारी जो पॉलिसी है वो स्पंज की तरह है कि यहाँ से सारी चीजें, अच्छी चीजें जो है सोख लेती है और उसको जो है थेम्स नदी में जो है डाल देती है। ये बात जो है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात आपको कही थी, वो कही थी जॉन सुलिवन ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है, जॉन सुलिवन। अब नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई, तो ये कथन सही है। 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, तो ये भी कथन सही है। एल्कोट और जो है से आपको मैडम ब्लेवत्स्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो है इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, तो ये भी कथन सही है।
इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा, तो ये कथन गलत है। वो सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और जो पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन में। अब पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू का कहिएगा, कानपुर में 1925 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में, तो प्रथम 20 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था, तो ये सही है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, तो ये भी कथन सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे, तो ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, खलीकुज्जमान लखनऊ से, तो ये जो है खलीकुज्जमा जो है लखनऊ से जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये सही है। टी प्रकाशम इलाहाबाद मद्रास से, तो ये भी सही है। टी प्रकाशम जो है मद्रास से इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद जो है से जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से, तो गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद जो है लाला लाजपत राय पंजाब लाहौर से, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ही लाहौर से जब साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, 1728 में भारत पहुंचा था साइमन कमीशन, और उसका बहिष्कार करते हुए जो है 1928 में और उसके बाद जो है लाहौर में जो है इन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से जो है इनको लाठी लगा और इनकी जो है 17 नवंबर 1928 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है लाला लाजपत राय का बदला जो है इन लोगों ने, भगत सिंह वगैरह ने इनका लिया था सॉन्डर्स की हत्या करके 1 महीने बाद। नेक्स्ट, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसने अपनाया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है खास करके जो है दक्षिण भारत में इसका जो है अपनाया गया था, और इसको किसने अपनाया, रीड और मुनरो ने, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। रीड और मुनरो ने इसको अपनाया। मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इसमें नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस था, तो ये कथन सही है। सिविल सर्विस का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड कर्नवालिस था। यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो ये भी कथन सही है। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। उसके बाद इसके कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए, तो ये भी कथन सही है। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, तो ये कथन गलत है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था ट्रेनिंग के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विनोदिनी दासी जो है बंगाल की थिएटर आर्टिस्ट थी 19वीं सेंचुरी में। इन्होंने अपनी आतम कथा अमार कथा के नाम से लिखी थी, तो इन्होंने अपनी ये कथन सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई, तो ये भी कथन सही है। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था, तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, तो 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है किन्होंने किया था, तो वो किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु की गई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने का जो है श्रेय इनको दिया जाता है, तो कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे, तो वो थे अल्फांसो दो अल्बुकर्क। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अल्फांसो दो अल्बुकर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है, तो निम्नलिखित कथन जो है वो किससे संबंधित है, तो देखते हैं। राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों की आपसी भाईचारे में निहित है, तो ये कथन जो है किनका है, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हेनरी विवियन डिरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो हेनरी विवियन डिरोजियो से संबंधित जो है असत्य कथन कौन सा है, तो डिरोजियो का जन्म 1809 में हुआ, तो ये सही है। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, तो ये भी सही है। इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की, तो ये भी सही है। इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई, तो ये कथन जो है वो गलत है। 32 वर्ष के नहीं बल्कि 22 वर्ष के इसमें जो है इसकी मृत्यु हो गई थी हैजा से। अब नेक्स्ट है 1891 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहां पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो है उन्होंने कहां पर लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोला, तो वो खोला था आपको पूना में। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, पूना में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन कौन सा है। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उसके राज्य का अपहरण कर लिया,
तो ये कथन सही है, जिसके बाद जो 1857 में इन्होंने भाग लिया झांसी से। अंग्रेज के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती व गोली बारूद बांटती देखी गई, ये भी कथन सही है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई, तो 17 मई को नहीं बल्कि 17 जून को हुई थी, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों की ख्याति प्राप्त है, तो 1857 के विद्रोह को जो है किन लोगों ने दबाया था, तो वो जो दबाया था आपको जॉन लॉरेंस थे, आउटरम था, हैवलॉक था, नील था, कैम्पबेल था, ह्यूरोस था, तो सभी थे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है, नहीं है पूछा कि कौन सा गलत नहीं है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था, तो ये कथन सही है। जेम्स पंचम का ये था जो राजदूत बन के आया था। हालांकि सम्राट ने 10 दबाव के कारण अस्वीकार कर दिया, तो ये कथन गलत है, पुर्तगाली जो है उनके दबाव के कारण। बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दे दी, तो ये भी कथन सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1613 में सूरत में कारखाना बनाया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन से निम्नलिखित कथन असत्य हैं, तो असत्य कथन इसमें से कौन है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, तो नहीं, ये गलत है, 1:2 था। अब बाकी कथन जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, तो असत्य कथन जो है इनमें से कौन सा है, तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने वाले अनेक अंग्रेजी अधिकारी ने उनकी प्रशंसा की, तो ये सही है। रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, कि उनका अवमत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, तो ये भी सही है। इन चीजों पे जो है वो ब्रिटिश अलग हुआ है सोशल रिफॉर्म से। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, तो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वो थे मेघनाथ देसाई। तो इंडियन मुसलमान की रचना विलियम डब्ल्यू हंटर ने की थी, तो ऑप्शन डी भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 में तिलक के किस अपराध के कारण जेल में सजा हुई, तो पत्र में जो है उन्होंने जो है चापेकर बंधु को जो है से ये कर दिया था, इनकी जो है कंपैरिजन जो है वो शिवाजी से इन लोगों ने कर दिया था। इन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में, इसी वजह से इनको जो है जेल हो गया था। इनको 3 बार जेल हुआ, एक बार 82 में, 1882 में, उसको 1897 में, 1960 में 6 साल की सजा हुई थी। मांडले जेल में उनको भेजा गया था। पहला है 42 का जो है पहला शस्त्र अधिनियम के संबंध का उल्लंघन करने के कारण, किस कारण जेल हुई थी, तो इसमें जो जेल हुई थी उनको उनके भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन ने भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था। आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर में से है। तो ये बात जो है किसने कही थी, तो ये बात कही थी आपको हुर्गेन कुत्सिंस्की ने कही थी, ऑप्शन डी इसका आंसर, हुर्गेन कुत्सिंस्की। नेक्स्ट, चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया, कब किया था, 1835 में, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। यहाँ बंदोबस्त दे दिया गया है और क्षेत्र दे दिया गया है, कौन सा क्षेत्र में कौन सा बंदोबस्त जो है वो शामिल था, तो देखते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ था, तो वो था आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, ऑप्शन ए का 3। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, मालवाड़ी, आगरा, अवध, ए का, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच के इस्पात के रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया, उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन जो है किसका है, तो ये कथन है आपको डॉक्टर D.H. बुकनन का है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, D.H. बुकनन। नेक्स्ट, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है। इस दरिद्रता का समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है, तो ये कथन जो है वो किनका है, तो ये कथन है आपको विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बंबई में जो है पहला कपड़ा मिल जो है 1853 में जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया, तो काफसी जी नानाभाई, ऑप्शन ए इसका आंसर है, काफसी जी नानाभाई के द्वारा।
नेक्स्ट, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पन्न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया था? तो ये जो है किसने किया था? तो वो किया था दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा की सख्त को चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहु विवाह का तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस इन उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है? तो ये उपलब्धियों का श्रेय जो है वो किनको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। तो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने क्या स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो उद्देश्यों में शामिल जो है नहीं था, इसमें नहीं था देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी उद्देश्य जो है शामिल था। नेक्स्ट है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ए हुम, और ये रिटायर्ड जो है सिविल सर्विस थे और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। पहले सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस के। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादिमनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो किस अधिवेशन को किया था कादिमनी गांगुली ने संबोधित किया था? 1890 अधिवेशन को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया? तो ये कौन थे? तो ये थे आपको जो है अपने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है हिस्सा जो है, तो इसमें से जो है दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई? तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था आपको 1896 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया? तो जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। तो ये कब कहा था डफरिन ने? तो 1887 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 19वीं सदी में जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो जन्म के समय कन्या शिशु की हत्या, तो ये सही है। समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, तो ये भी सही है। बहु विवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, तो ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं थी, 1856 में आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट, 1858 में ब्रह्मा समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का क्या कारण था? तो दूसरी बार फूट पड़ने का जो है कारण क्या था? तो ये जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह जो है कूच के राजा से इन्होंने कर दिया था, और जिसके जो है फूट पड़ गया था, दो भागों में बट गया था। आदि ब्रह्म समाज और नव ब्रह्म समाज में बट गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? तो आर्य समाज की कौन सी योजना ने जो है भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? तो शुद्धि आंदोलन। ऑप्शन ए इसका आंसर है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट, किसके विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? तो ये विचार किनका था? तो ये था स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में, और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ये इनका नाम रखा था। और 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लोहा ऐसा का भंडार होता था, संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहां औद्योगिकरण होगा? तो ये बात जो है किन्होंने कहा था? तो वो कहा था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय भारत में कब खोला गया? तो 1886 में मद्रास अदियार में खोला गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा जो है इनमें से कौन सा है? तो सही जोड़ा जो है आपको अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एसोसिएशन, महात्मा गांधी, तो ये सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही? अखिल भारतीय दलित वर्ग, डिप्रेस ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस, अंबेडकर, तो इसमें जो है ये सही है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एसोसिएशन ये सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग
ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस, ये भी अंबेडकर के द्वारा स्थापित, ये सही है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है उन्होंने भी महात्मा गांधी स्थापित की थी 1932 में, और उसके जो है पहले अध्यक्ष बने थे जीडी बिरला। डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी बी.आर. शिंदे, तो ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया? तो वो जो है इस मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। नेक्स्ट है, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं, ये कथन जो है किसका है? तो ये है सर सैयद अहमद खां का। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है? तो अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है तो चिराग अली शामिल थे, मौलाना शिबली नवाली शामिल थे, नजीर अहमद शामिल थे, सैयद मुश्ताक हुसैन नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1851 में रहमानी मजदियासन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था? तो ये जो 1851 में जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी नरोजी फरदानजी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार और कूट की सहायता से सही उत्तर चुने, तो इसमें जो है विचार करना, देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, तो ये सही है। नरमपंथी जो थे मॉडरेट जो थे वो होपफुल थे ब्रिटिश इसके प्रति। राष्ट्रवाद लेखक और आंदोलनकारी भारत के आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ के चेतना शून्य जनता को मानते थे, तो ये कथन गलत है। ये कथन जो है जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया? तो मांडले जेल बर्मा में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। यही जो है इन्होंने गीता रहस्य नामक की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्य से के सही सुमेलन का पहचान की करें, तो महापुरुषों के बारे में दिया गया और उनका सही जो है से कीर्तन से पहचान करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इनमें जो है सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल नहीं गए थे इन्होंने, इसके कारण अखबारों में लेख छापने की वजह से जेल गए थे। अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय, ये सही है। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर, तो ये भी सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो वो कही थी आपको आगा खान और नवाब मोहसिन मुल्क, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ढाका में की थी। नेक्स्ट, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? तो 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी जो है स्थापना पटना में हुई थी 1934 में, और जो है से आपको आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जो है सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है आर्मी से लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बात किस आंदोलन के दौरान इन्होंने कही थी? तो ये कही थी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पत्र या पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत इनाम शहादत पेंशन आजादी लड़ाई का मैदान भारत है, तो ये किसमें लेख छापा गया था? तो ये छापा था गदर, ऑप्शन डी इसका आंसर है। गदर जो है ये बाहर से छपता था, 1913 में जो है छापा गया था। लाला हरदयाल जो है वहां गदर पार्टी की स्थापना की थी, वहीं साप्ताहिक पत्रिका गदर छापी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? तो सबसे पहली बार जो है विशेष अधिवेशन का आयोजन जो है वो कब किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसमें? तो सबसे पहली बार जो है वो किया गया था आपको 1918 बॉम्बे में किया गया था, ऑप्शन आसान इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो शामिल जो है गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, नरहर पारिक थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को।
चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी कब गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद? 10 मार्च 1920 को 1922 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो है से चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें जो है से 22 पुलिस वाले को जला दिया गया था चौरी चौरा में। और गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली से जो है आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट, अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे। तो अपरिवर्तनवाद नो चेंजर्स में जो है शामिल कौन नहीं थे? तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो है आपको सी आर दास। तो इसमें पूछ रहा है अपरिवर्तनवादी में शामिल नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, अंसारी भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, ये सब अपरिवर्तनवादी थे। और ये जो सी आर दास मोतीलाल नेहरू जो थे अपरिवर्तनवादी थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो किसने की थी 1922 में? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास अध्यक्ष था, मोतीलाल नेहरू जो है सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो ये थी वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग को निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो निर्धनता का प्रमुख कारण कौन था? ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिकर कर लगाना, हाई रेवेन्यू रेट जो है ये कारण था। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था? सैंडर्स को मारा था, किसने मार दिया था गोलियों से? तो ये 78 में राजा राम मोहन राय का बदला लिया था। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ऑप्शन डी जो है, और यही मुकदमा जो है लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के तहत जो है इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1933 को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का नाम हो गया? तो ये किस पत्र में लिखा गया? तो ये लिखा है लुई फिशर ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये गांधी जी के साथ थे असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदार और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है वो है आपको भगत सिंह का। ऑप्शन ए इसका आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिवाजी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी को धार्मिक नीति की प्रशंसा की, तो ये सही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, तो यही सही है, 1666 में मिले। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, तो अस्थायी साम्राज्य छोड़ा ये कथन गलत है। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी गैंडेलियो किस राज्य से संबंधित है? तो रानी गैंडेलियो जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। ऑप्शन डी इसका आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट, 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे? तो ये बात जो है किसने कही थी? ये कही थी विठल भाई पटेल ने कही थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युगम में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो सबसे प्रथम बार जो है पाकिस्तान का विचार जो है किसने दिया था? तो सबसे पहली बार जो दिया था वो दिया था आपको, इसमें जो है वो सबसे पहली बार ऐसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना कह सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद इकबाल थे। और चौधरी रहमत अली ने पैम्पलेट छिटवाया था, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 1930 में इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल ने कहा था ये इसके बारे में, अलग राष्ट्र के बारे में कहा था। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले रहमत अली ने दिया था, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर क्लोज है। चौधरी रहमत अली ने पैम्पलेट छिटवाया था, कहा था कि नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? तो कहा 1931 कराची अधिवेशन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, विभिन्न राजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो की गई 1927 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 1927 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के समान चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें शामिल है, तो इनमें कौन शामिल है? यूसुफ मेहर अली, एस.ए. बरेलवी, मोहम्मद हबीब, कुमर मोहम्मद अशरफ। तो ये भी सभी शामिल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयास के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के।
आरंभ में इसका प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो ये कथन जो है वो किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो स्वदेशी आंदोलन को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य ये आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई? तो समानांतर सरकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है क्रांतिकारियों ने कहां पर बनाया था? तो वो बनाया था आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे ने बनाया था। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में बनाया था। बंबई के सतारा जिले में जो है बनाया गया था। तो उपयुक्त सभी जगह जो है ये समानांतर सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा? तो क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा की? तो 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान को स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? तो भारत और पाकिस्तान को स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत की गई, और इसको जो है आपको 4 जुलाई को जो है पहले बार ब्रिटिश संसद में इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट, भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो कौन सा रियासत में जो है जनमत संग्रह कराया गया था भारत में शामिल होने के लिए? तो ये कराया गया था जूनागढ़। ऑप्शन सी इसका आंसर है जूनागढ़। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आजाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ, लाल किला मुकदमा भी इसमें कहा जाता है। तो आजाद हिंद फौज के किस सिपाहियों पर मुकदमा चला? तो जनरल शहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह, जनरल प्रेम सहगल, इन पे जो है सब मुकदमा चला था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भूला भाई देसाई जो है इनकी तरफ से वकील थे। नेक्स्ट, भारत के स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उसकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की। तो पुराने क्रांतिकारी ने की तो कौन की? तो वो की थी आपको रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है रास बिहारी बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को जो है इन्होंने ये आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे क्या कारण था? तो ये कारण क्या था? तो वो था विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार करना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और बिहार में कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष जो प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? तो ये कहां पर पारित किया? तो ये किया 1940 में लाहौर सेशन में, और जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों को एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा? तो ये कब भेजा था? तो ये भेजा था 1938 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी ने इन चुनावों के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया? तो कितने चुनाव सभा को संबोधित किया? ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। एक भी चुनाव सभा को गांधी जी ने संबोधित नहीं किया था। 5 में जो है पूर्ण बहुमत मिला, और 3 में जो है गठबंधन की सरकार बनाई। 8 प्रांतों में जो है इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन 28 महीनों के बाद जो है इन्होंने जब 1939 में जो है शामिल कर लिया गया भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में नेताओं से, तो उसके बाद 28 महीने के बाद जो है सरकार से इस्तीफा दे दिया गया कांग्रेस ने 1939 में। मुक्ति दिवस ये मनाया था। उसके बाद जो है 22 दिसंबर को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो वार्षिक अधिवेशन आयोजित जो है वो किस वर्ष नहीं हुआ? तो वो नहीं हुआ 1930 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1930 में। नेक्स्ट, अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूर के बीच संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? तो कितने प्रतिशत बढ़ाने पर सहमत हुए? 35%। 1918 में ये आंदोलन किया था गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो खेरा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका आंसर है खेरा आंदोलन, यह भी 1918 में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ये किस आंदोलन में गांधी जी ने खोजा था? तो ये खोजा था आपको गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी, और असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ऐसे इसका आंसर होना चाहिए असहयोग आंदोलन।
नेक्स्ट है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ? तो दूसरी बार सितंबर 1920 में कांग्रेस कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया जो है संबंधित किससे है? तो वो है महात्मा गांधी से। यंग इंडिया और न्यू इंडिया जो संबंधित है वो है एनी बेसेंट से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन जो है इसमें कौन है? तो इसमें जो असत्य कथन है वो है, इनमें इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। तो 1895 में इन्होंने ये उत्सव का आरंभ किया। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने समझाया कि गांधी जी को जो है किसने समझाया कि वो अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? तो ये बात किसने समझाया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इस क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? तो सक्रिय राजनीति से संन्यास किन्होंने ले लिया? तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें प्रमुख है, तो इसमें प्रमुख जो है समाचार पत्र कौन है? संध्या, युगांतर, काल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे न्यूज़पेपर जो है लगभग बंगाल से प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व गर्मपंथी गुट के अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो 1906 में जो है कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष पद कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन है इसका आंसर है। 1907 में रास बिहारी घोष बने सूरत में, जहां जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? तो रद्द करने की घोषणा जो है वो किस समिति के जो है रिपोर्ट पर की गई? तो ये की गई थी आपको अरुणडेल समिति। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अरुणडेल समिति के इस पर जो है इसके बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होता देखते रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक अस्वीकार्य समझता यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये है आपको महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंदोलन है और उसका परिणाम दिया गया है कि कब क्या परिणाम हुआ। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या परिणाम हुआ। आंदोलन और उसके परिणाम से सही सुमेलन करना है। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1। चंपारण सत्याग्रह, तो बी का 2। शेरा आंदोलन, सी का 3। और बारदोली सत्याग्रह, तो ये जो है ये नहीं होगा। तो इसमें जो है ऐसा कोई जो है मिल नहीं रहा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रांति 1857 की क्रांति में बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों के साथ दिया। क्योंकि अंग्रेजों का साथ जो है वो क्यों दिया था मद्रास के व्यापारियों ने? तो क्योंकि जो है व्यापारियों का अधिकांश मुनाफा अंग्रेजी व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य दिया गया इसमें नेक्स्ट में, और जो है सहायक गठबंधन है कौन सा राज्य कब शामिल हुआ उसके बारे में दिया गया है। सही सुमेलित है। तो हैदराबाद 1799, तो हैदराबाद जो है 1798 में जो है हैदराबाद के निजाम ने शामिल किया, ये गलत है। मैसूर, तो मैसूर जो है आपको 1799 में हुआ था, तो ये भी गलत है। अवध 1801 में, तो अवध 1801 में, तो ये सही है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है केवल सही है। होलकर मराठा सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया, तो ये भी गलत है, अस्वीकार किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त अंग्रेजों के सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार किया? तो ये स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान जो है 1929 का क्या था? तो वो था आपको इसे में लड़के व लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित करना। लड़की का 14 और लड़का का 18 कर दिया गया था।
नेक्स्ट इंडिया सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी ए इसका आंसर 1863 में। नेक्स्ट सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी, तो कौन सी घटना कार्य जो है वो नहीं घटी, तो स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो सम्मेलन में भाग लिए, तो ये घटी थी। गांधी जी अफ्रीका गए, तो ये भी घटा था। 1893 भारतीय सचिव लॉर्ड किम्बर्ले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों को यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। 1893 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई, तो ये कथन जो है वो गलत है। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु जो है 1898 में हुई थी। नेक्स्ट राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे, तो वामपंथ का जो है पोषक वो कौन थे, इनमें से जो लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखते थे कांग्रेस में, तो इसमें जो रखते थे आपको मोतीलाल नेहरू नहीं, चितरंजन दास नहीं, सुभाष चंद्र बोस हाँ, जवाहरलाल नेहरू हाँ, 3 और 4 मनवेंद्र नाथ राय नहीं, तो 3 और 4 ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डेविड हेयर ने से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आए, तो ये सही है, वॉच मेकर के रूप में आए थे। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय के सहयोग से, तो ये भी कथन सही है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, तो ये भी सही है। वो आयरलैंड के निवासी थे, तो नहीं, वो स्कॉटलैंड के निवासी थी। नेक्स्ट जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जनजातीय आंदोलन संबंधित जो है कथन है उसके बारे में देखना है कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा गलत है। असत्य कथन इसमें से कौन है, कौन सत्य है। तो जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध थे, तो ये सही है। जनजातीय आंदोलन स्वतः अहिंसक था, तो ये गलत है, हिंसक भी था। अंग्रेज द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, तो ये सही है। अंग्रेजी नियमों ने जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया, तो ये भी सही है। इसमें जो ऑप्शन 2 जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन केवल 2, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 मनाने की सुझाव दिया, तो ये सुझाव जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की। नेक्स्ट निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, तो घटना पर विचार कीजिए और जो है इसमें पूछ रहा है इनके घटित होने का सही कालानुक्रम जो है वो कब है बताना है हमें। तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, इसमें जो है कांग्रेस लीग समझौता 1916 लखनऊ में हुआ। उसके बाद 3, उसके बाद जो आपको जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद आपको गया चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1927 को हुआ था। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन जो है इसमें से कौन सा है, तो इसमें से जो है असत्य कथन डी। हमारे देश के उच्च जातियों में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 17 दिसंबर 1809 विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ, ये कथन जो है वो असत्य है। 1856 में हुआ था, 1858 में नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की, तो विधवा विवाह समाज की स्थापना जो 1850 में वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चयन करें, तो सत्य कथन इनमें से क्या है। फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, सही है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, तो ये भी सही है, 1829 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करता मजमून शाह थे, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा। सभी कथन सही है। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड के हेलवेरी में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया, तो ये कब किया गया, तो ये किया गया 1806 में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन कौन सा है इसमें जो असत्य कथन है, लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समर्थन उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट किस आंदोलन में गिरफ्तारी होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस CN श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, तो ये किस आंदोलन के समय हुआ था, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए इसका आंसर है, असहयोग आंदोलन। सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसको मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। तो 1858 का भारत अधिनियम लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था इलाहाबाद से। 1909 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो A का 3 मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत संप्रदाय जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुसलमानों को। 1919 का भारत अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड
मोन्टेग्यू चेम्स फॉर डिफेंस 1905 का भारत अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो। तो ए का 1, बी का 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, कब किया था? वर्ष 1940 के ठीक मध्य में, नहीं 17 अक्टूबर को हुआ था ये आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ, नहीं अगस्त प्रस्ताव के बाद, ऑप्शन सी इसका आंसर अगस्त प्रस्ताव के बाद आरंभ किया था। नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन को चयन करें। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में असत्य कथन कौन सा? इस कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14 के काल में हुई थी, कोलबर्ट ने किया था। ये कंपनी का भारत में आगमन 1667 में हुआ, तो ये भी कथन सही है, 1667 में इसका आगमन हुआ। इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। तो इस कंपनी जो है पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है 1668 में सूरत में की, तो ये कथन गलत है। इस कंपनी ने पौंडीचेरी में मजबूत स्थिति बना ली, तो ये भी सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन इसमें कौन सा है? तो इसको हम लोग देखेंगे। सामान्यतः मुसलमान शासक सामंत और जन साधारण ने खुशी से हिंदू त्योहार में भाग लिया, सही है। इसी तरह हिंदू ने भी मुहर्रम के भी जुलूसों में हिस्सा लिया, ये भी सही है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोगों ने भी किया करते थे, ये सही है। नागौर के शेख साहुल हमीद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा क्या करते थे, तो ये कथन जो है वो गलत है, बल्कि तंजौर के जो है राजा किया करते थे। नेक्स्ट है, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थिति में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों को खूबियां की सजाए रखे हैं कि यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है आपको ये है जॉन मैकलम का ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने कहा किया था? ये क्या था? डिंडुगुल में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टीपू के राज्य के किसान को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसका है? तो वो है सर जॉन शोर का। नेक्स्ट, रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो महाराजा रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करते हैं। यह सुखेड़ चकिया मिश्र से संबंधित है, तो ये सही है। 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया, तो ये भी सही है, और दोनों को राजधानी बनाया। यूरोपियों की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की, तो ये भी सही है। इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी, तो ये कथन जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। नेक्स्ट, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन में से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था? तो ये बात जो है किनके बारे में कहा जाता है? तो रंजीत सिंह के, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर लिया, ऑप्शन ए कॉमनल इलेक्टोरेट को जो है एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद 1761 पेशवा कौन बना? तो 1761 में पेशवा जो है वो कौन बना था? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है पेशवा वो कौन बन गया? तो वो बना माधवराव, ऑप्शन बी इनका। सदाशिव राव जो है तो उस वक्त पानीपत की लड़ाई में थे अहमद साहब अब्दाली के विरुद्ध और हार गए थे मराठा। नेक्स्ट, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है? इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज्य कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा। तो कौन जो है भारत पर रूल करेगा और कौन नहीं करेगा, यह तय कर दिया था। ये किसने तय कर दिया? किसी ने? पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करा दिया परफेक्शन आईएएस का, ये मॉडर्न हिस्ट्री का था। इस तरह से सारे जो है मैं आगे भी करवाता रहूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।